हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्षमपुरा। आज के इस नए लेक्चर के अंदर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो हमने कंटिन्यू किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। उसके ऑलरेडी 2 सम हमने प्रैक्टिस कर ली है। ये थर्ड सम है जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सम नॉर्मल ही है। जो प्रोसीजर में हम करते हैं 4 चीज बनानी होती है नॉर्मली, जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। पहले फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, फॉर्मेट याद करवा देता हूँ। वो फॉर्मेट में क्या होता है? एक होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है। दूसरा होता है जनरल P&L अकाउंट एंड तीसरा होता है बैलेंस शीट। डन। ये 3 चीज होगी, हमेशा ये 3 चीज ही बने। डन। सबसे पहले हमें क्या करना है? सम को अच्छे से समझना है। तो सम को पहले अच्छे से समझ सकते हैं। पहले सम को अच्छे से समझ लेते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। डन। चलो, सबसे पहले बोला है Pratik run departmental stores having two department, that is A और B दो डिपार्टमेंट है। ठीक है, ए और बी दो डिपार्टमेंट है। ए फॉलो द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द स्टोर्स एज ऑन 31/3/2018। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग में लिख देंगे। ठीक है, परचेज भी ट्रेडिंग में लिख देंगे। सैलरी भी, सैलरी P&L में लिख देंगे। लाइटिंग P&L में लिख देंगे। मैं सिर्फ कहाँ पे आएगी कौन सी चीज मैं वो लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट P&L। 9% इन्वेस्टमेंट एसेट, एसेट के लिए मैं ए लिख देता हूँ। बिल्डिंग, दैट वुड बी एसेट। बिल्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट। हाँ, बिल्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट। रेंट एंड टैक्सेस अगेन P&L अकाउंट। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस को हम बाइफरगेट नहीं कर सकते, तो ऑडिट फीस के लिए मैं क्या लिखूंगा? ऑडिट फी विल गो टू जनरल P&L, जनरल P&L। डेटर्स एसेट में जाएगा। बैड डेट P&L में जाएगी। कैरेज आउटवर्ड बोला है, कैरेज आउटवर्ड वुड गो टू P&L इन द रेशियो ऑफ सेल्स। फिर कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा इन द रेशियो ऑफ परचेज। सैलरी जनरल बोल ही दिया है, सैलरी जनरल, तो जनरल P&L में ही जाएगा। जब सामने से बोल दिया हो कि जनरल सैलरी है तो जनरल P&L में ही डालो उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ पे जाएगा? एसेट में जाएगा। बैंक बैलेंस एसेट में जाएगा। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट मैंने पहले ही दिन जब मैंने आपको बाइफरगेट करा था तभी बताया था कि बैंक इंटरेस्ट वुड गो टू जनरल P&L, वो जनरल P&L में जाएगा। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कहाँ पे जाएगा? ड्रॉइंग्स हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, तो ठीक है मैं लायबिलिटी लिख देता हूँ। सेल्स, सेल्स वुड गो टू ट्रेडिंग। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वुड गो टू लायबिलिटी। लोन, लोन क्रेडिट साइड पे लोन दिया है, देखो क्रेडिट साइड पे लोन दिया है तो वो हमने लोन लिया होगा, मतलब लायबिलिटी है, तो अगेन लायबिलिटी लिख देता हूँ। कैपिटल, कैपिटल वुड गो टू लायबिलिटी, बट ऑब्वियस है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पे लिखा है, मतलब ये हमारी इनकम, ये हमारी इनकम है, तो ये हमारा जनरल P&L में जाएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जनरल P&L में क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में बताया था इंट्रोडक्शन में, तब भी मैंने बता दिया था कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू कैन नॉट बाइफरगेट इनटू एनीथिंग कि आप कौन सी चीज किस कितना इन्वेस्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट ने किया है। ठीक है, तो आप बाइफरगेट नहीं कर पाओगे, तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू टेक इट जनरल P&L। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था कि पहले हमने लिख दिया कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, ये इजी था हमारे। अब आगे बढ़ते हैं, हम एडजस्टमेंट कंसिडर कर लेते हैं। चलो एडजस्टमेंट कंसिडर करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, उन्होंने दोनों चीज का क्लोजिंग स्टॉक दे दिया दोनों डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक तो हम लिख देंगे, नॉर्मल सा है। फिर डेप्रिसिएशन फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3 रिस्पेक्टिवली। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला है। ठीक है, तो फर्नीचर के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कर लेंगे। फर्नीचर कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे फर्नीचर है, ये रहा, ये रहा फर्नीचर है 35,000। उसके ऊपर 10% हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 4:3 में हम डेप्रिसिएशन को बांट देंगे। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिल्डिंग बोल दिया 300 रुपए। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर मैं सिर्फ मार्क कर देता हूँ कि इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी आएगा तब हम काम कर लेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड 10% ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। कैपिटल एंड ड्रॉइंग, कैपिटल के ऊपर भी 10% एंड ड्रॉइंग के ऊपर भी 10% है। ठीक है, दोनों चीजें हम कर लेंगे, तो ड्रॉइंग के ऊपर भी मार्क कर लेते हैं और कैपिटल के ऊपर भी मार्क कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस ऑक्यूपाइड बाय टू डिपार्टमेंट्स वाज स्क्वायर फीट 400 एंड 200। इस ये स्पेस ऑक्यूपाइड कहाँ पे काम आएगा? ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को बांटने के लिए काम आएगा हमारे लिए। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को बांटने के लिए ये स्क्वायर फीट जो है ना, 400 एंड 200 का स्क्वायर फीट जो दिया हुआ है कि कितनी जगह ऑक्यूपाइड की है, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आएगा। ठीक है,
और फिर इन्फॉर्मेशन बोला है फ्रॉम द वो इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जनरल P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, बना दिया है ऑलरेडी। अब सीधा सीधा प्लॉट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि हम एडजस्टमेंट को कंसिडर करेंगे, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे लिख देता हूँ ए एंड बी, सिंपल। दोनों का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 28,000 है और यहाँ पे 32,000 है कि नहीं। डन, लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। दोनों जगह, दो जगह पे एंट्री आएगी, असेट में भी आएगी। एसेट में क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दैट वुड बी ए एंड बी। यहाँ से लिख देते हैं, ये रहा 28,000 एंड 32,000, 28,000 एंड 32,000। टोटल कर देते हैं 28 प्लस 32 दैट वुड बी 60,000। 60,000 वुड बी योर क्लोजिंग स्टॉक। एक एंट्री हो गई, एक एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में क्या बोला है उन्होंने, देखो। सेकंड एडजस्टमेंट बोला है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%। 10% का डेप्रीशिएशन है, तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले फर्नीचर, फर्नीचर लिखते हैं। फर्नीचर है कितने का देख लेते हैं। फर्नीचर इनर कॉलम में यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो फर्नीचर। फर्नीचर 35,000 दिख रहा है यहाँ पे, देख लो। फर्नीचर 35,000 रुपीज ये रहा है, 35,000। तो फर्नीचर इनर कॉलम में 35,000 रुपीज लिख देते हैं। लेस करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना परसेंटेज बोला है, 10%। तो 3,500 वुड बी डेप्रीशिएशन, और वो माइनस कर देते हैं। 35,000 माइनस 3,500, तो 31,500 वुड बी इन आउटर कॉलम। आउटर कॉलम में 31,500 आएगा। 3,500 का डेप्रीशिएशन है ये। 3,500 का डेप्रीशिएशन हमें कौन से रेशियो में बांटना है, 4:3 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, कौन से रेशियो में बांटना है, 4:3 के रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा। तो 4:3 के रेशियो में बांट देते हैं। 3,500 हम यहाँ पे P&L में लिखना है, हमें P&L में लिखना है। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट कौन से रेशियो में बांटना है, 4:3 के रेशियो में। 3,500 को 4:3 में बांट देते हैं, तो 2,000 एंड 1,500 ये आपका आंसर आएगा। 2,000 एंड 1,500 वुड बी योर आंसर। डन है, ठीक है, चलो ये हो गया। फिर इंश्योरेंस की बात आती है। उन्होंने बोला है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग अमाउंटेड टू 300। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी टॉपिक है। हम क्या करते हैं, प्रीपेड नॉर्मली, अगर आप नॉर्मली आप 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड से क्या करते हो, कोई भी खर्चा अगर प्रीपेड हो तो वो माइनस कर दो और उसको असेट में लिख दो। तो वही करेंगे हम। कितना इंश्योरेंस है देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला है इंश्योरेंस प्रीमियम कितना लिखा हुआ है उन्होंने, यहाँ पे ये रहा 900 रुपए है। 900 रुपए लिख रहा है। बिल्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 900 रुपीज। 900 रुपए आपने पे किया है इस साल, उसमें से एडवांस में कितना है, ये रहा देखो 300 रुपए एडवांस दिख रहा है ना। तो 900 में से 300 माइनस कर दो। तो हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं P&L की डेबिट पे, वो तो सिर्फ 600 रुपए। हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो तो कितने हैं, सिर्फ 600 रुपए है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। क्या करते हैं हम, इंश्योरेंस प्रीमियम को खर्चा है उसको मैं डेबिट कर दूं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग। ठीक है, कितना खर्चा है भाई, 900 रुपए है। उसके अंदर से लेस कर देता हूँ एडवांस। कितने रुपए एडवांस में है, प्रीपेड है 300। तो भाई हम 600 रुपए को बांट देंगे। 600 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 300 रुपए सीधा असेट में जाके लिख देंगे क्योंकि प्रीपेड है। तो एसेट में जाके 300 रुपए लिख देता हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग। कितने रुपए, 300 रुपए। अब 600 रुपए मुझे बांटने हैं। 600 रुपए को कौन से रेशियो में बांटू, देखो जब बिल्डिंग के ऊपर आपको बांटना है, बिल्डिंग का कोई भी खर्चा हो, तो डिपार्टमेंट कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है उसके रेशियो में बांटना ही सही रहेगा। तो हमें दिया हुआ है देखो यहाँ पे, लास्ट वाला जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है क्या दिया है, 400:200। 400:200 जो आपका रेशियो है। तो 400:200 में मतलब 4:2 का आपका रेशियो हो गया ना डिपार्टमेंट का। तो 4:2 के रेशियो में हम बांट सकते हैं उसको। तो 600 रुपए को हम 4:2 के रेशियो में बांट सकते हैं, वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4:2 के रेशियो में हम 600 रुपए को बांटेंगे। तो 600 और 400
सॉरी 400 और 200 आ जाएगा खर्चा। डन, लिख दिया हमने। ओके आगे बढ़ते हैं। अब एक ही इलस्ट्रेशन, एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेटेड कैपिटल के ऊपर 10% इंटरेस्ट है और ड्राइंग के ऊपर 10% इंटरेस्ट है। ये दो चीजें हैं, हमें दो चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं। हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट वुड बी एन एक्सपेंस, वो एक्सपेंडिचर है फॉर बिजनेस। तो बिजनेस की डेबिट पे लिखेंगे, जनरल पीएनएल की डेबिट पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, कितना परसेंटेज है, 10% बोला है। कैपिटल कितना है, सॉरी डायरेक्टली दोनों का अलग अलग कैपिटल दिया नहीं है, एक ही कैपिटल दिया है, तो सीधा हम डायरेक्टली कर देंगे, सॉरी सीधा ए और बी कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। देखो कैपिटल है 1,60,000 का, सॉरी 1,60,000 का कैपिटल है, ये रहा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ये रहा देखो 1,60,000 का कैपिटल है। वो कैपिटल के ऊपर हमें कितना इंटरेस्ट लगाना है, दैट इज 10% इंटू 10%, मतलब 16,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 16,000 का इंटरेस्ट ले लेते हैं, तो 16,000 वुड बी एन इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट को हम दूसरा दो एंट्री आएगी। देखो कैपिटल का हमेशा क्या रहता है, फॉर्मेट रहता है। अगर आपको ना याद हो तो फॉर्मेट बता देता हूँ क्या होगा। कैपिटल हमेशा प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ड्रॉइंग लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इतनी चीजें होगी जो नॉर्मल होगी, इसके अंदर आपको प्रॉफिट या लॉस एड लेस करना है। तो कैपिटल पहले मैं लिख देता हूँ, कैपिटल कितना है भाई, 1,60,000 का कैपिटल है। एडजस्टमेंट की दो एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जनरल पीएनएल की डेबिट पे लिखा 16,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 16,000 यहाँ पे लिख देंगे। हाँ भाई लिख दिया हमने, ठीक है, ये एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब उन्होंने बोला है कि ड्राइंग के ऊपर भी 10% का इंटरेस्ट करना है, तो ड्राइंग हमेशा यहाँ पे ड्राइंग पहले एंट्री लिख दूँ। ड्राइंग कितना है, ड्राइंग उन्होंने दिया हुआ है, ये रहा लास्ट में ड्राइंग दिया हुआ है ना 22,000 रुपये, तो 22,000 की पहले इफेक्ट यहाँ पे दे देता हूँ कि ये रहा 22,000 रुपये। अब ये 22,000 रुपये का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ पे आता है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट जो होता है ना वो बिजनेस के लिए इनकम होता है, तो वो जनरल पीएनएल की क्रेडिट पे जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी है वो हम कहाँ पे लिख देंगे, 10% क्रेडिट पे लिख देंगे। 22,000 के ऊपर 10%, दैट वुड बी 2,200। और यहाँ पे 2,200 की दूसरी इफेक्ट आ जाएगी, माइनस कर देंगे 2,200। डन, दो चीजें माइनस कर दी और दो चीजें कैपिटल प्लस कर दिया, डन हो गया। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब जो जो चीजें उन्होंने बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दी है उसको प्लॉट करना चालू करते हैं। बहुत ही ईजी है, अब का काम बहुत ही ईजी है। चलो साथ स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पे आता है ना। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे लिखते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पे, सॉरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए दिया है, 28,000 एंड 35,000, ये रहा 28 एंड 35, लिख देते हैं 28,000 एंड 35,000। डन, उसके बाद परचेजेस दिया हुआ है, परचेजेस भी डेबिट पे ही आता है। टू परचेजेस, परचेजेस कितना दिया है, 1,20,000 ए का है और 80,000 बी का है, तो 1,20,000 एंड 80,000 रुपीज। डन है। फिर उसके बाद सैलरी दी हुई है, सैलरी पीएनएल में दिया हुआ, बोल ही दिया कि पीएनएल का सैलरी है, तो पीएनएल में सैलरी लिख दो, टू सैलरी। कितने रुपए दिया हुआ है, 11,000 रुपीज ए का दिया हुआ है और 23,000 रुपीज बी का दिया हुआ है। इफ यू कैन नॉट सी, यहाँ पे देख लो ए और बी, पहली तीन चीज मैंने कंप्लीट की, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड सैलरी, तीनों चीजें मैंने लिख दी। ओके, फिर लाइटिंग आएगा, लाइटिंग 1,800 रुपए है। लाइटिंग कितना है, 1,800 रुपए का लाइटिंग है। अब लाइटिंग का खर्चा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ बोला नहीं है। तो लाइटिंग किसके ऊपर होगा, नॉर्मली आप देखो लाइटिंग किसके ऊपर होता है, जगह के ऊपर होता है, कितनी आपने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। तो स्पेस ऑक्यूपाइड का ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो लाइटिंग का खर्चा है वो पीएनएल में जाएगा। वो भी रेशियो कौन सा, एक ही तो रेशियो दिया है, 4:2 का रेशियो दिया है ना, ये रहा 4:2 का रेशियो। तो 4:2 में बांट देंगे, लाइटिंग को भी 4:2 में बांट देंगे। कितना आएगा, 1,800 को 4:2 में डिवाइड बाय 6 into 2, दैट वुड बी 1,200 एंड 600। डन, ये खर्चा भी हो गया। फिर एडवर्टीजमेंट बोला है, टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ ना बोला हो तो हम क्या करते हैं, सेल्स के ऊपर बांट देते हैं। एडवर्टीजमेंट को कुछ ना बोला हो तो सेल्स के रेशियो में ही बांटते हैं ना हम लोग, तो सेल्स के रेशियो में बांट देते हैं। सेल्स का रेशियो कौन सा है,
ये रहा 2,40,000 एंड 1,92,000 ऐसा बोला यहाँ पे। ये रहा 2,40,000 एंड 1,92,000 है। तो 240 एंड 192 का एक रेशियो बनाते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 2,40,000 इज टू 1,92,000। तीन तीन जीरो हटा देते हैं, ठीक है, तीन तीन जीरो हटा देते हैं। तो 240 डिवाइडेड बाय 4 अगर करूँ मैं तो 60 आ रहा है। 190 240 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 120 और 192 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 96। ये 96 है तो 24 से दोनों का हो जाएगा। डिवाइड बाई 24 5 एंड 96 डिवाइड बाई 24 4। तो 5:4 का रेशियो है सेल्स का आपका। सेल्स का रेशियो कितना है आपका? 5:4 का रेशियो है। तो आपकी एडवर्टीजमेंट किस में बांटनी है? 5:4 में बांट दो चलेगा। तो एडवर्टीजमेंट का रेशियो लिख देता हूँ 5:4 विच इज इन सेल्स। सेल्स के रेशियो में बांट देते हैं। तो कितना खर्चा एडवर्टीजमेंट का? ये रहा 18,000 रुपए का। 18,000 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट वुड बी 10,000 रुपीज एंड 8,000 रुपीज। 10,000 एंड 8,000 रुपीज हो जाएगा। अब आते हैं 9% इन्वेस्टमेंट। 9% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है तो सीधा 9% इन्वेस्टमेंट वुड बी इन आर एसेट। एसेट में लिख देते हैं, यहाँ पे एसेट साइड पे लिख देते हैं 9% इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट है कितना? 30,000। अब ये हिडन एडजस्टमेंट है, हाँ, परसेंटेज जब भी दे तो हिडन एडजस्टमेंट होता है। हमें 9% का इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो कर देता है पहले 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9%। 2,700 का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था। क्रेडिट पे देखो, क्रेडिट पे यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 ऑलरेडी हमें मिल चुका है। 2,700 रुपये हमें मिलना चाहिए था। 2,000 ऑलरेडी मिल चुका है तो 700 रुपये और हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। और हमें 700 रुपये मिलना चाहिए। तो हमें क्या पे लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम बाइफरकेट नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसको भी बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। तो हम जनरल पीएनएल की क्रेडिट पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए? 2,000 रुपये हम इनर कॉलम में लिखेंगे प्लस अक्रूड। अक्रू हुआ है, ये इंटरेस्ट अक्रूड है, हाँ, 700 रुपये अक्रू हुआ है। तो 2,700 रुपीज वुड बी अक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो हमारा 700 रुपये अक्रू हो जाएगा। तो 2,700 रुपये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब ये 700 रुपये लेना बाकी है ना, तो एसेट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। कितने रुपए? 700 रुपये। डन हो गया, ये भी काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख देते हैं 1,20,000। बिल्डिंग के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन ऐसा कुछ बोला नहीं है, सीधा बिल्डिंग हमारी एसेट में लिख देते हैं। बिल्डिंग एसेट पे लिख देते हैं। बिल्डिंग कितने रुपए है? 1,20,000 रुपीज। फिर बिल्डिंग के ऊपर जो इंश्योरेंस था वो भी हमने 900 रुपए का काम तमाम कर दिया है, सब कुछ लिख दिया है, हाँ ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस किसके ऊपर जाएगा? रेंट एंड टैक्सेस जो है 16,200 है। खर्चा है, पीएनएल में जाएगा, नॉर्मल पीएनएल में जाएगा। अब रेंट भी किसके ऊपर पे करते हो आप? रेंट भी कितने जगह आपने ऑक्यूपाई किए उसके ऊपर पे करते हो। तो रेंट एंड टैक्सेस वुड गो टू 4:2 है। रेंट एंड टैक्सेस भी 4:2 में जाएगा। टू रेंट एंड टैक्स 4:2 में जाएगा। क्यों? क्योंकि 4:2 का एरिया ऑक्यूपाइड का हमारा रेशियो है। तो 16,200 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, तो 1,067। वापस कर देता हूँ, एक मिनट। 16,200 सॉरी गलती हो गई थी, जस्ट अ सेकेंड। कितना आएगा? 16,200 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4, 10,800 एंड 2 दैट वुड बी 5,400 रुपीज। डन है, 5,400 आ गया। ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑडिट फीस, ऑडिट फी बाइफरकेट नहीं कर सकते, सीधा जनरल पीएनएल में। टू ऑडिट फीस 2,100 लिख देते हैं, लिख दिया हमने वो भी, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स सीधा एसेट में लिख देते हैं 36,000। यहाँ पे डेटर्स लिख देता हूँ, डेटर्स 36,000 रुपीज। ये हमारी बैलेंस शीट चल रही है, हाँ, ये सारी चीज दिख ही रही है आई गेस सो।
हाँ, फिर उसके बाद बैड डेट नॉर्मल बैड डेट है। देखो और सारी चीजें दी नहीं है, तो डायरेक्टली बैड डेट कहाँ पे जाता है, बैड डेट भी पीएनएल में जाता है टू बैड डेट। अब बैड डेट किस कौन से रेशियो में जाता है, बैड डेट हमेशा सेल्स के रेशियो में जाता है। तो हमारा सेल्स का रेशियो ये रहा 5:4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5:4 के रेशियो में हमारी बैड डेट को हम बांट रहे हैं। 2700 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5, दैट वुड बी 1500 एंड 4, दैट वुड बी 1200। डन। ओके, कैरेज आउटवर्ड लिख देते हैं टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल्स का खर्चा, तो सेल्स के रेशियो में अगेन 5:4 में बांटेंगे। तो कैरेज आउटवर्ड 9000 को 5:4 में बांट देते हैं, 5000 4000 आ जाएगा। डन है, 5000 और 4000। ओके, फिर उसके बाद सैलरी जनरल सैलरी बोल दिया सामने से, तो जनरल सैलरी जनरल पीएनएल में आएगा। डेबिट पे लिख दो टू जनरल पीएनएल अकाउंट, कितने रुपए, 41,900 रुपीज। फिर फर्नीचर 35,500 है। बैंक बैलेंस एंड बैंक इंटरेस्ट, बैंक बैलेंस किस में आएगा, 23,200। बैंक बैलेंस आएगा 23,200, बैंक बैलेंस 23,200। डन। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस एसेट में सीधा लिख दिया मैंने। बैंक इंटरेस्ट डेबिट पे दिया है, बैंक इंटरेस्ट डेबिट साइड पे दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट की मतलब खर्चा है पर जनरल पीएनएल में जाएगा, क्योंकि उसको बाइफरकेट हम नहीं कर सकते। तो सीधा डेबिट साइड पे लिख दो, लेकिन जनरल पीएनएल की डेबिट साइड पे टू बैंक इंटरेस्ट, कितने रुपए, 5,600 रुपीज। डन है। ड्रॉइंग्स ऑलरेडी हमने लिख दिया। सेल्स लिख देते हैं, सेल्स कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग की क्रेडिट पे आएगा। लिख देते हैं बाय सेल्स 2,40,000 एंड 1,92,000। क्रेडिटर्स लिख देते हैं 46,000, सीधा लायबिलिटी में चले जाते हैं। सीधा लायबिलिटी में नीचे से थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स, दैट वुड बी 46,000 रुपीज। फिर उसके बाद लोन क्रेडिट साइड पे लोन लिखा है, मतलब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, तो हमें कोई परसेंटेज गिनने की जरूरत नहीं है। 26,900 रुपीज, 26,900। कैपिटल 1,60,000 रुपीज कैपिटल है, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमने सारा लिख चुके हैं, तो सारी चीजें हमने कंसिडर कर ली। एकदम इजीली सारी चीजें हमने कंसिडर कर ली है। अब क्लोजिंग ही करना है, सब कुछ कंसिडर कर चुके हैं, क्लोज कर देते हैं सारे अकाउंट्स। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। चलो क्लोज कर देते हैं। चलो 2,40,000 प्लस 28,000, दैट वुड बी 2,68,000 रुपीज। यहाँ पे भी 2,68,000 रुपीज आ जाएगा, माइनस 28,000 माइनस 1,20,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 1,20,000, दैट इज टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ पे 1,92,000 प्लस 32,000 प्लस 2,24,000 रुपीज, 2,24,000 रुपीज माइनस 35,000 माइनस 80,000, दैट वुड बी 1,09,000 रुपीज। ठीक है, ये प्रॉफिट लिख दिया। कर देते हैं आगे। यहाँ पे बाय क्रॉस प्रॉफिट सीधा लिख देते हैं 1,20,000 और यहाँ पे 1,09,000। सीधा यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट पे टोटल, दोनों जगह पे प्रॉफिट ही दिख रहा है मुझे तो 1,20,000 यहाँ पे भी, और यहाँ पे 1,09,000, यहाँ पे 1,20,000, यहाँ पे 1,09,000। डन। चलो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट माइनस करते हैं 1,09,000 में से, माइनस 1,500 माइनस 200 माइनस 23,000 माइनस 600 माइनस 8,000 माइनस 5,400 माइनस 1,200 माइनस 4,000, 65,100 रुपीज आपका बी का प्रॉफिट आया। और यहाँ पे 1,20,000 माइनस 2,000 माइनस 400 माइनस 11,000 माइनस 1,200 माइनस
10,000 माइनस 10,800 माइनस 1,500 माइनस 5,000, दैट वुड बी 78,100 रुपीज। अब ये प्रॉफिट, दोनों का जो प्रॉफिट है वो सीधा कहाँ पे लिख देंगे, जनरल पीएनएल की क्रेडिट साइड पे, दोनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट ए और बी। ए का प्रॉफिट है 78,100 रुपीज और बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है 65,100 रुपीज। ये दोनों का टोटल कर देते हैं 78,100 एंड 65,100, दैट वुड बी 1,43,200। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 2,200 प्लस 2,700 प्लस 1,43,200, दैट वुड बी 1,48,100 रुपीज। यहाँ पे 1,48,100 रुपीज, यहाँ पे सीधा टू कैपिटल लिख देंगे हम लोग, क्योंकि सीधा कैपिटल में ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट जो भी है। माइनस कर देते हैं 16,000, माइनस कर देते 2,100, माइनस कर देते 41,900 और माइनस कर देते 5,600। 82,500 रुपीज का प्रॉफिट है हमारा, जो हम सीधा ऐड कर देंगे हमारे कैपिटल में प्रॉफिट की तरह। प्लस प्रॉफिट है हमारा 82,500, प्लस कर दे सीधा 1,60,000 प्लस 16,000 माइनस 22,000 माइनस 2,200 प्लस 82,500, that would be 2,34,300, 234,300 plus 46,000, 234,300 plus 46,000 plus 26,900, that would be 3,07,200। यहाँ पे टोटल कर देते हैं, एसेट साइड का टोटल कर देते हैं। कितना है एसेट साइड पे, पहले 31,500 प्लस 30,000 प्लस 700 प्लस 1,20,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 300 प्लस 23,200। 31,500 प्लस 30,000 प्लस जस्ट अ सेकेंड, हमारा कैरेज इनवर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया। जस्ट अ सेकेंड, दिस वुड चेंज एवरीथिंग। कैरेज इनवर्ड वुड गो टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड हमें बांटना पड़ेगा, वो भी परचेस के रेशियो में। 5,500 से डिफरेंस आ रहा है इसी का, ठीक है। तो टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को हम 28 और 35 पर, सॉरी परचेस के रेशियो में बांटना है। तो 12:8, 12:8 मतलब क्या, 3:2 के रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा। परचेस का रेशियो है 3:2। हमें कैरेज इनवर्ड, जो हमारा कैरेज इनवर्ड रह गया है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कैरेज इनवर्ड 5,500 है, उसको हम 3:2 में बांट रहे हैं। तो कैरेज इनवर्ड है 5,500 इन डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, दैट वुड बी 3,300। 3,300 यहाँ पे लिखेंगे और 2,200 यहाँ पे लिखेंगे। डन है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा ना, कुछ चेंज नहीं करना है। प्रॉफिट में 3,300 माइनस कर देते, तो 1,20,000 में माइनस कर देते 3,300, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,16,700। हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,16,700। और यहाँ का जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं 2,200, 1,06,800। डन। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 1,06,800
1,16,700 और यहाँ पे 1,06,800। ये दोनों जगह पे टोटल में लिख देते हैं। $1,16,700 और यहाँ पे 1,06,800। 1,16,700 यहाँ पे 1,06,800। ठीक है, कुछ नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट जो है 3,300 से और 2,200 से कम हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है। कितना प्रॉफिट था? 78,100। उसके अंदर से 3,300 माइनस कर देते हैं, 74,800 हमारा यहाँ का प्रॉफिट होगा। 74,800 और 65,100 माइनस 2,200, दैट वुड बी 62,900। दोनों का टोटल कर देते हैं। 74,800 प्लस 62,900, 1,37,700। 1,37,700 आ गया। टोटल कर देते हैं, कुछ नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट जो है वो 5,500 से कम हो जाने वाला है, और कुछ नहीं। सीधा प्लस करते हैं, 137,700 प्लस 2,700 प्लस 2,200, टोटल आ जाएगा 142,600। यहाँ पे 142,600, उसमें से माइनस कर देते सारी चीज, 16,000 माइनस 2,100 माइनस 41,900 माइनस 5,600 माइनस 77,000 रुपीज हो गया, 5,500 से कम। तो 77,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे 77,000 रुपीज ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 160 प्लस 16,000 माइनस 22,000 माइनस 2,200 प्लस 77,000, 2,28,800 प्लस 46,000 प्लस 26,900, 3,01,700 रुपीज वुड बी योर आंसर। ये टोटल आ जाएगा 3,01,700। यहाँ पे भी 3,01,700। डन। तो ये आपका फुल फ्लैट सम था, ये आपका एक फुल फ्लैट सम था जो हमने अभी किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक और चैप्टर के साथ, या एक और सम अगर एक्स्ट्रा मिलेगा जो इससे हायर क्वालिटी का होगा, और अगर रिक्वायरमेंट रही तो वो हम करेंगे, वरना नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। टैक्सेशन भी हमें करना है, तो टैक्सेशन के ऊपर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ यू फाइंड माई लेक्चर हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे हेल्प होगा, उतना मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।